पास कम शेयर होते हैं, कोई 100 शेयर से वर्क करता है, कोई हज़ारों, कोई लाखों, कोई करोड़ों। सबकी अलग अलग क्षमता। बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, निवेशक होते हैं, उनके हज़ारों करोड़ों रुपए के शेयर होते हैं। कि किसी ने अपना खेत बेच दिया, ज़मीन बेच दी, मकान बेच दिया, लोन ले लिया, वो पैसा आया एकदम से लगा दिया और पता लगा बाद में कि उसने शेयर मार्केट में 1 महीने पहले ही कदम रखा था। तो वो अब तीसरी बार ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो शेयर छोटे होते हैं वो भागते हैं, असल में वही हमें ज़्यादा अपने ऊपर आकर्षित और अपने ऊपर हमें फंसा कर चले जाते हैं। फिर हम और एक आप किसी की वीडियो देखकर, टारगेट वाली वीडियो देखकर अचानक से आएगा, और ये जो अचानक से आपका कॉन्फिडेंस, महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए और आप कार चला रहे हो, आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, कार चलाते चलाते पीछे वालों से भी बात, और जब आप सीखते हो पीछे वालों को मतलब अल्लाह कम करवाई। सप्ताह तोड़ तेजी आ रही है। पेटीएम जब भी आपको आईपीओ के बाद से रुलाना शुरू करा है, फिर कुछ निवेशक इसके अंदर से निकले हैं, तो ये पेटीएम बड़े नीचे के स्तर पर भी आया है। के ऊपर मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाना शुरू करा है। वहाँ से तो ये शेयर डबल की तरफ ही है, लेकिन क्या ये डबल से भी ट्रिपल होगा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पेटीएम की, बात करेंगे गेल इंडिया की, बात करेंगे अडानी ग्रुप और बात करेंगे सर जेपी पावर की। क्योंकि जेपी पावर में सर फिर से लोग कह रहे हैं सर ये तो गिरता जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, अब इसके अंदर क्या होगा। क्योंकि आपको पता है जब इसके ऊपर मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाना शुरू कराया, वहाँ से तो ये शेयर डबल की तरफ ही है, लेकिन क्या ये डबल से भी ट्रिपल होगा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने माइंड को चेंज करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बड़ी बड़ी गंभीरता वाली चीज़ें जो शेयर मार्केट में बोल कर जाते हैं, जो पेनी स्टॉक को कई गुना बनाकर चले जाते हैं, असल में हमें उनसे बचना पड़ेगा। लगातार तीसरी बार ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो शेयर छोटे होते हैं वो भागते हैं, असल में वही हमें ज़्यादा अपने ऊपर आकर्षित और अपने ऊपर हमें फंसा कर चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार हमारे साथ ये क्या हो गया। तो हुआ तो सब लालच में ही है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, किसी के पास कम शेयर होते हैं, कोई 100 शेयर से वर्क करता है, कोई हज़ारों, कोई लाखों, कोई करोड़ों। सबकी अलग अलग क्षमता। बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, निवेशक होते हैं, उनके हज़ारों करोड़ों रुपए के शेयर होते हैं। किसी के करोड़ों के होते हैं, किसी के लाखों के होते हैं, किसी के हज़ारों के होते हैं। तो ये कैसा कॉन्फिडेंस है जो किसी के पास तो 20 शेयर और किसी के पास उसी कंपनी के 2000 शेयर। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? क्या ये अचानक से आने वाला कॉन्फिडेंस है? इसके बारे में थोड़ी सी हम एक नॉलेज लेंगे और जानेंगे कि कौन सा कॉन्फिडेंस जो हमें अपने ऊपर बिल्डअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, अगर वो 1 रुपये बढ़ता है तो आपके पास 100 रुपये, और अगर उसी कंपनी के किसी बड़े निवेशक के पास 2000 शेयर हैं तो उसके 1 रुपये बढ़ते ही 2000 रुपये। और अगर आपके पास 100 शेयर हैं, अगर आपका 1 रुपये का लॉस हुआ तो इसका मतलब आपका 100 रुपये का, उसका 2000 का। तो सबकी क्षमता प्रॉफिट और लॉस की अपने शेयरों के हिसाब से होती है। सबसे पहले वो क्या सकती है कि हमें थोड़े से शेयर लेने में भी डर लगता है और किसी को बड़े शेयरों लेने में भी डर नहीं लगता। क्या अचानक से जो लोग ज़्यादा शेयर लेते हैं उनके अंदर वो चीज़ें आई हैं? देखो सर, वो अलग चीज़ है कि किसी ने अपना खेत बेच दिया, ज़मीन बेच दी, मकान बेच दिया, लोन ले लिया, वो पैसा आया एकदम से लगा दिया और पता लगा बाद में कि उसने शेयर मार्केट में 1 महीने पहले ही कदम रखा था। तो वो अपने आप को राकेश झुनझुनवाला समझ रहा है। ध्यान रखना सर, पैसा तो डबल होता है, पर मनसा क्या है, कॉन्फिडेंस किस तरीका हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। देखो सर, हमारे अंदर क्या, हमने कम शेयर लिए, उससे हमें थोड़ा प्रॉफिट आया, थोड़ा सा हमारा साहस बढ़ा, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो भी शेयर मार्केट पे आता है वो कम पैसा लगाना चाहता है, मैं आपको बता दूं, और वो डरता है। उसका 200-300 का भी लॉस हो गया ना, वो डरेगा स्टार्टिंग टाइम पर। लेकिन फिर क्या ऐसी चीज़ हो जाती है 5-7 साल बाद कि वो लाखों रुपए का शेयर लेने शुरू कर देता है। देखो सर, अगर आपने मार्केट को समझकर, टाइम देकर, हल्के हल्के अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर करते हुए अपने को ऊपर ले गए तो आप कामयाब हो जाओगे। और अगर आपने सोचा कि मुझे 1 महीना 6 महीने हो गए, हमें सब कुछ आ गया, और आप कहीं से 5 लाख रुपए लगा के एकदम से शेयर में डाले, गारंटी सर, डूबने का खतरा
99% बन जाएगा, मैं आपको कह दूंगा, और 100% ही बन जाएगा जो सिर्फ 1-2 महीने के अंदर ही अपने एक ही शेयर में 5, 10, 20 लाख रुपए डाल देगा। वो एक लालच है, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है। किसी भी शेयर को रखने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सीख गए हैं और अगर आपके पास वो ज्ञान चीज़ आ गई है तो आपको ज़्यादा शेयर लेने में भी डर नहीं लगेगा। लेकिन वो 1-2 महीने का काम नहीं है, उसमें सालों लग जाएंगे, 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे जब आप ऐसी उम्मीद में आएंगे। तो जो आपके पास अब बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिखाता है, वाकई उनका प्रॉफिट भी आता होगा इन्वेस्टमेंट में, मैं बता रहा हूँ। तो क्या आज आप राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो देखकर, राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो देखकर, विजय केडिया साहब का, वॉरेन बफेट जी का पोर्टफोलियो देखकर हमें लगता है कि क्या शुरुआती तौर में सारा पैसा उन्होंने घुसाया था? जब ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो ज़्यादा दिमाग करके अलग अलग डिवाइड करना, इन्वेस्टमेंट करना आ जाएगा आपको। ये आपको कॉन्फिडेंस जगाना है। कॉन्फिडेंस 2 प्रकार के हैं, एक आपको धीरे धीरे अपना पाएगा और एक आप किसी की वीडियो देखकर, टारगेट वाली वीडियो देखकर अचानक से आएगा। और ये जो अचानक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, किसी ने छोटे छोटे शेयरों में बढ़िया चीज़ बता दी और आप 5 लाख रुपए डाल दिए, वो कॉन्फिडेंस उसे हमें नहीं चाहिए। उस कॉन्फिडेंस से हमें दूर होना पड़ेगा और हमें देखना है अपना पोर्टफोलियो। किसी के पोर्टफोलियो देखने की चेष्टा मत रखिए, मैं आपको बता दूं। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी वर्क होता है इस मार्केट में। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें फंडामेंटल में देख लोगे सर। अधिकतर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम खुद में बदलाव करें, उसे जानें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्कूल में पढ़ने जाओगे तो एकदम सब कुछ नहीं आएगा, कुछ भी काम सीखोगे एकदम कुछ नहीं आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कार चलानी सीखोगे ना, पहले दिन डर लगेगा, दूसरे दिन हल्का हल्का डर लगेगा, तीसरे दिन हल्का हल्का डर लगता रहेगा महीने तक। और जब आपको पता नहीं लगेगा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए और आप कार चला रहे हो, आप फोन पे बात भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है कार चलाते चलाते, पीछे वालों से भी बात। और जब आप सीखते हो, पीछे वालों को मतलब अल्लाह कम करवाई, समझ रहे बात को? तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये अंदरूनी तौर पर आता है। पैसा अगर आपकी किस्मत में है, मैं आपको बता दूं, आपको अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, एक ऐसी शक्ति है जो अपना आप बिल्डअप होगी, अपना आप धीरे धीरे होगी, वो धीरे धीरे आपको ग्रोथ होगी, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अपनी गलतियों से कम, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखिए और अपने कॉन्फिडेंस की मात्रा को अपने अनुसार निर्धारित कीजिए। किसी की भी वीडियो देखकर एकदम से पैसा डालना, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है। और हल्के हल्के महीनों बाद, सालों बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद हल्के हल्के अपने शेयरों को बढ़ाइए, ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। पेटीएम ने आजकल आपको ज़्यादा धूम मचाकर शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी आ रही है। पेटीएम जब भी आपको आईपीओ के बाद से रुलाना शुरू करा है, फिर कुछ निवेशक इसके अंदर से निकले हैं, तो ये पेटीएम बड़े नीचे के स्तर पर भी आया है। पर मैंने आपको कहा था कि ये जो पेटीएम आपके मोबाइल, आपके रेलवे टिकट, आपके हर एक चीज़ों में जो आप डिजिटल में भुगतान करते हो, हर जगह आपको पेटीएम दिखता है, तो ये पेटीएम का नाम जाने वाला नहीं है। ये मेरी पिछली वीडियो अगर कोई समझे, उसे देखने को मिलेगा। तो सर, निरंतर पेटीएम में से आपको पता है कोई ना कोई निवेशक निकलता जाता है, फिर पेटीएम उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब किसी कंपनी से कोई हिस्सेदारी बेचता है, वो एकदम से न्यूज आती है, वो 1-1 करोड़ के शेयर नहीं बेचता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर बेचता है। तो जब वो बेचता है तो शेयर में गिरावट होगी, लेकिन समझिए कि दूसरी तरफ उसी शेयर में कुछ वैल्यू कोई और देखता है और वो उसकी हिस्सेदारी को भी खरीदता है। तो जब हम सोचते हैं कि अच्छी कंपनी में कोई हिस्सेदारी बेच रहा है, तो दूसरी तरफ देखना है कि वो हिस्सेदारी कौन कौन खरीद भी रहा है। तो ये निरंतर चलता पड़ेगा। सर, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े निवेशक अपनी होल्डिंग को बेचते हैं, तो वो भी तो प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको भी तो कुछ दिख रहा होगा ना। तो बात करेंगे सर पेटीएम की, और पेटीएम में से सर वॉरेन बफेट आपको पता ही है, बर्कशायर हैथवे के वो मालिक है और उनकी एक इकाई है BH इंटरनेशनल। उसने पेटीएम में अपनी शेष हिस्सेदारी को भी सेल कर दिया है। पेटीएम में उनकी शेष हिस्सेदारी करीब 2.46% की हिस्सेदारी थी और उसको उन्होंने 877 रुपए करीब के 1.562 करोड़ शेयर करीब 1371 करोड़ रुपए में सेल कर दिया है। यानी कि बाकी बची हुई हिस्सेदारी भी वॉरेन बफेट की इकाई जो कंपनी है BH इंटरनेशनल, वॉरेन बफेट आपको पता है किंग है शेयर मार्केट के, और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी पेटीएम से निकाली। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि समय समय पर अपने प्रॉफिट हम नहीं, बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, लेकिन उनका तो प्रॉफिट
कई हज़ारों करोड़ों में होता होगा सर। 1371 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को सेल किया है। तो पेटीएम से अब वॉरेन बफेट जी निकल गए उनकी इकाई, और अब किन किन उन्होंने खरीदी अब यहाँ पर सर पढ़ लेना। तो बात समझने वाली है कि जब भी किसी कंपनी में हम निवेश करते हैं तो कई प्रकार से उसमें निवेश होता है कि हमें उसमें से डिविडेंड भी चाहिए, हमें उसमें से कभी कभी अपना प्रॉफिट भी चाहिए, हमें उसमें से कितनी लंबे समय की अवधि है। तो ये सारी चीज़ें कई चीज़ें होती हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो पेटीएम से निकल गए हैं अब BH इंटरनेशनल, जो एक वॉरेन बफेट जी की ही कंपनी है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो पेटीएम मेरे हिसाब से सर अपने उच्चतम स्तर पर भी जाएगा, लेकिन उसमें जाने में अभी आपको समय भी लग सकता है, और बीच बीच में ऐसे निवेशकों का निकलना और वो न्यूज के साथ आना, ये एक गंभीरता वाला विषय बन जाता है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप में कल मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें अगर अडानी ग्रुप में पॉजिटिव आई तो फिर उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो सर, सर्वोच्चम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सर अपना जो फैसला है हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच में जो मामला था, सेबी द्वारा अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसके अंदर जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। अब ये एक चीज़ ऐसी आ गई है कि कभी ना कभी अगर ये चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई, पॉजिटिव या निगेटिव, उस पर तो ये इफेक्ट डालने वाले हैं। और अदालत ने कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देश भी सेबी को देने की चेष्टा की है। वो कभी भी उनको अलग से दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, ये भी एक न्यूज़ निकल कर आई है। सेबी के पास करीब 24 मामले थे, जिसके अंदर 22 में उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है, और 2 जो विदेशी नियामक हैं, जैसे सेबी है यहाँ पर, ऐसे 2 विदेशी नियामक हैं, उनकी जानकारी का वेट सेबी कर रहा है। और इसी उपलक्ष्य में उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको और समय नहीं चाहिए, जांच पूरी हो चुकी है, बस 2 है जो वो विदेशी है। तो यहाँ से ऐसे दिशा निर्देश मिल रहे हैं। और मैंने आपको कल भी कहा था कि कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सर सेबी से भी पता किया है कि जिस तरीके से शेयरों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और जो निवेशक हैं उनके हित के लिए क्या वो नियम कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रही हैं। तो सेबी की तरफ से जो शीर्षक अदालत में उनका पक्ष रख रहे हैं सेबी का, उन्होंने कहा है कि वो शॉर्ट सेलर पर भी वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, और इस तरीके की जो भी शॉर्ट सेलिंग वाले मामले हैं उसके अंदर वो कार्रवाई करने की उचित कदम उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निवेशकों के लिए जो भी उतार चढ़ाव शेयरों में हो रहे हैं उससे बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, और सेबी भी इसके अंदर कड़े कदम उठा रहा है, ताकि इस तरीके की जो पोजीशन को शॉर्ट कर देते हैं उससे जो शेयर गिर जाते हैं, वहाँ पर जो निवेशक अपने शेयरों को लेकर बैठते हैं और सोचते हैं कि भाई इसी शेयर से हमें कुछ कामयाबी हासिल होगी, तो वहाँ पर शॉर्ट सेलर जो जिस तरीके की भावना अडानी ग्रुप के शेयरों में रख कर बैठे थे, उसके अंदर भी सेबी कोई ना कोई कार्रवाई कर रहा है। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो यहाँ पर सारी की सारी हित वाली चीज़ें निवेशकों के लिए हो रही है। तो अब आपको ये देखना है कि फैसला जो है सुरक्षित है। अब इस फैसले के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, और अतिरिक्त दिशा निर्देश भी शीर्षक अदालत सेबी को दे सकता है। वो क्या अतिरिक्त होगा, क्या दिशा निर्देश होंगे, ये भी एक ऐसी पेंच है कि अगर ये अलग अलग तरीक़ों से खुला तो उस हिसाब से फिर शेयर भी रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ अतिरिक्त आ गया दिशा निर्देश। अब अदालत क्या अतिरिक्त दिशा निर्देश देगा वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर जो भी माहौल बना हुआ है वो पॉजिटिव संकेत के साथ बना हुआ है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक कंपनी है गेल इंडिया, जो प्राकृतिक गैस कंपनी है गेल इंडिया। देखो सर, गेल इंडिया के ऊपर ये मेरी आज शायद ये चौथी वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको गेल इंडिया के बारे में समझा रहा हूँ। जिस भी कंपनी के ऊपर मुझे ऐसी प्रतिक्रिया महसूस हो जाती है कि वो अपनी रणनीतियों के अनुसार कुछ ना कुछ अच्छा करती जा रही है, तो उसके अंदर एक मुख्य विचार हमारी एनालाइज के ऊपर बढ़ जाती है, और उसके अंदर हमें गेल इंडिया जो प्राकृतिक गैस के ऊपर अच्छा वर्क करता हुआ दिख रहा है। LNG जो मैंने आपको पहले बताया था कि IOC भी अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन प्राकृतिक गैस से संबंधित कंपनी गेल इंडिया बीते दिनों आपको अमेरिका से जो LNG ला रही है उसे शिप टू शिप उसने ट्रांसफ़र करके वर्ल्ड में अपना नाम कर लिया, और ऐसी पहली कंपनी बन गई जिसने इस तरीके की LNG को ट्रांसफ़र किया है। तो उस उपलक्ष्य में भी आपको देखने को मिलेगा कि गेल इंडिया एक अच्छी संकेतों के साथ है। देखो तो गेल इंडिया अपने खाली हो चुके हाइड्रोकार्बन कुओं में से
जो वो खाली पड़े हैं उसके अंदर वो एक ऐसा रिजर्व बनाने चाह रहा है जिसके अंदर वो अपनी एलएनजी गैस को रिजर्व कर सके, भंडारण कर सके। ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो भी हाइड्रोकार्बन कुएं खाली हैं, जो यूज कर चुका है गेल, अभी वो जगह सारी खाली पड़ी है, उसके अंदर वो एक ऐसा भंडारण बनाना चाह रहा है जिससे वो एलएनजी को वहाँ पर रख सके और एक भंडारण बन सके। ये एक ऐसी दिशा आपको देखने को मिल रही है। अभी तक एलएनजी के भंडारण रिजर्व के लिए कोई भी ऐसा भंडारण या कुआं इंडिया में नहीं है। आपको देखने को मिलेगा भारत के पास 5 मिलियन टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण है, रखने की चीज़ें हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी एलएनजी का इस तरीके से गैस रखने का कोई भी इस तरीके का कोई भंडारण रिजर्व नहीं है। तो ये बहुत बड़ा महत्व चीज़ गेल कर रहा है कि इस तरीके का रिजर्व, और जब हमारी क्षमता एलएनजी में आगे जाकर बढ़ने वाली है तो क्यों इस तरीके की स्थिति को एलएनजी को भंडारण में लाकर गेल अपनी सुविधा की ओर देख रहा है। शुरुआती तौर पर ये भारत के पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये चरणबद्ध इस तरीके का वर्क करेगा और करीब शुरुआती तौर में 3 से 4 अरब घन मीटर ये इस तरीके की भंडारण बनाने की परियोजना में लग गया है। अपने आप में जो अनोखा काम है, इससे पहले नहीं है, तो वो गेल कर रहा है। तो आपको संपूर्ण तौर पर समझना चाहिए कि भारत एलएनजी के लिए कितना चिंतित है। मैं आपको बताऊं कि अगर भारत पूर्णतया नवीनीकरण ऊर्जा पे उतरेगा अपने लक्ष्यों के अनुसार, तो वहाँ पर एक स्रोत एलएनजी का भी महत्वपूर्ण तौर पर आने वाला है। तो ये देखना है कि भारत के ऊर्जा स्रोतों में जो 2030 का लक्ष्य है उसके अंदर एलएनजी का जो वजूद होगा 15% होगा, यानी 15% एलएनजी से भी कुछ चीज़ें ऊर्जा के क्षेत्र में लगेगी। 2030 का लक्ष्य है और अभी भारत का जो एलएनजी से क्षमता उत्पन्न होती है वो करीब 6.2% है। तो अब आपको देखना है कि ये 6.2% से 15% एलएनजी में 2030 में होगा। और देश की सालाना गैस की जो खपत है सर करीब 60 अरब घन मीटर है, यानी BCM। तो अब आपको देखना है कि इस तरीके की जो भंडारण के लिए गेल इंडिया रिजर्व बनाने की कोशिश में लगा है और ये चरणों में काम होगा। यहाँ से इन कंपनियों के ऊपर हमारे जो दाव हैं लंबे समय के लिए होने चाहिए। देखो सर, मैंने आपको यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये प्राइस पे हमें शेयरों को ख़रीदना चाहिए, इस प्राइस पर बेचना चाहिए। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो सर, एक चीज़ होती है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं और उसको आपने यूज कर लिया, वो ख़राब हो गई। अब उस जो यूज कर लिया वो तो आपने कर लिया, जो चीज़ पड़ी है वो ख़राब हो गई, अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। पर आपका माइंड लगा कि भाई जो ख़राब चीज़ पड़ी है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हो जाएं। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन जो कुएं इसके खाली हो चुके हैं उसके अंदर अगर ये रिजर्व बनाने की कोशिश में लग रहा है तो ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये मंथन कर लेना रात को बैठकर। तो सर, इस तरीके की जो न्यूज़ आपको समझनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस विस्तार के लिए कौन सी कंपनी क्या वर्क कर रही है और क्या देश की क्षमता है। तो मैंने आपको देश की क्षमता 2030 तक एलएनजी में 15% की मौजूदगी बता दी, जो अभी 6.2% की है। तो अब आपको समझना है कि भारत के पास जो है सर 5 मिलियन टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण है और एलएनजी का इस तरीके का कुछ भी भंडारण नहीं है। उसके लिए कदम उठा लिए हैं गेल ने। अब आपको खुद ब खुद ये महत्वपूर्ण लगे या ना लगे, ये आपकी मंशा हो सकती है सर, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आता, और जब जिनको समझ में ही नहीं आता उनको शेयर मार्केट क्या समझ में आएगी फिर। देखो सर, आज मैंने आपको शुरुआती तौर पर ही बताया कि कॉन्फिडेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धीरे धीरे बिल्डअप होता है और एक अचानक से होता है। किसी की लंबी चीज़ों के साथ समझना कि उसने किस तरीके से पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाई और थंबनेल पे 500,000 लिखकर आपकी मंशा को ऐसे जगा दिया कि आपने अपने पड़ोस वाले दोस्त को ही फ़ोन कर दिया, भाई कहीं से पैसे ला और मैं भी मिला रहा हूँ, तू भी मिला, इस शेयर में डालेंगे। क्योंकि जो आप अपनी क्षमता के अनुसार वर्क करते हैं वो आप दूसरों को करवाना चाहते हैं, बस इस क्षमता से पीछे हट जाओ। क्योंकि जिस दोस्त ने पड़ोस में फ़ोन किया उस दोस्त ने ही अभी 1 महीना ही हुआ उसे शेयर मार्केट ज्वाइन किए हुए, उसने अपने दोस्त को भी फ़ोन कर दिया, भाई तू भी लिया। तो ये उत्सुकता वाला गेम तो है, क्योंकि यहाँ पैसा बन रहा है
और यहाँ एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि अगर पैसे बनते गए तो हमें कुछ भी काम नहीं करना है भाई। जो हम पहले मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उससे हमें कुछ भी नहीं काम करना। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता सर। अभी आपको पता सर, ठंड हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ती जाती है, और अभी आपको पता है कि हमारा घर भी बना है, और हमारे यहाँ 9 तारीख को भगवती माँ यानी कि माता रानी का जागरण भी हो रहा है। उसके अंदर हमारे काफ़ी मेहमान भी आएंगे। तो हमने सोचा कि यार ऊपर वाले पोर्शन में ना गीजर लगा लें। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको काम के ऊपर। तो मैं गीजर सर लिया, लेकिन उसे फिटिंग करने वाली चीज़ें हमें कहीं वो नहीं मिला, प्लम्बर जो उसे लगाता है, सही करता है। तो मैंने 2-3 लड़कों का नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, जिसके अंदर से सर पहले वाले ने तो मुझे कहा मैं आ रहा हूँ। उसने कम से कम 6-7 घंटे सुबह से शाम कर दी, तो वो तो नहीं आया। फिर मैंने दूसरे को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे? उन्होंने कहा करूँगा। वो 1 घंटे में मेरे घर पहुँच गया सर, और उसने लगाकर पैसे भी लेके चला गया। तो जिसको ज़रूरत होती है पैसों की काम के द्वारा, वही असल में उस कीमत को जानता है वर्क मिलना। इसलिए जब हमें शुरुआती तौर पर कोई वर्क नहीं मिलता तो हम कितने छटपटाते हैं, और जब हमें वर्क मिल जाता तब उसकी हम कदर नहीं करते हैं। और जो वर्क मिलने के बाद वर्क की कदर करता जाएगा वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट, अगर इसके अंदर आप हल्के हल्के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाओगे तब आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, वरना ये नहीं कि एकदम से बढ़ेगा। तो इसी तरीके से है जेपी पावर। और जेपी पावर की आशा मैंने आपको कई तथ्यों के अनुसार बता रखी है। एक तो कोयला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 दशक तक कहीं जाने वाला नहीं, और कोयला की माइनिंग और थर्मल पावर से कंपनी वर्क करती है। कंपनी प्रॉफिट, कंपनी सेल्स भी अच्छी कर रही है और प्रॉफिट भी लाकर दिखा रही है, और कंपनी की मंशा आगे बढ़ने की है। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें इसके साथ थी, सीमेंट का कारोबार, जो दोनों कंपनियों ने अपने बेचने की रणनीतियों से आगे निकले। अब ये अपनी कंपनियों का कर्ज उतारकर अपने द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे। कंपनी के पास अपना रिजर्व भंडार भी है, वो भी मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जेपी एसोसिएट कंपनी है, वो कभी भी, मैं आपको बता दूं, डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है। आगे बीच में हुई थी, उससे एक शेयर गिरे थे। तो वो एक पार्ट इसके साथ जोड़ के चलना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि सर आपको काफ़ी लोग जेपी पावर में नई नई चीज़ें बता रहे हैं। देखो सर, रिजल्ट आपके सामने है, सेल आपके सामने है, रिजर्व आपके सामने है, कंपनी की मंशा आपके सामने है। कोयला कहीं जाने वाला नहीं, और कोयला मार्च तक कई रणनीतियों के साथ भारत की खपत को पूरी करेगा, वो आपके सामने है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वो भी शेयरों में कई चीज़ों में अलग अलग इफेक्ट डालेंगे, वो भी आपके सामने है। तो इस शेयर में अब आपको क्या देखना है कि कोई आपको ये बता दे कि यहाँ से 4, 5, 10 रुपये बढ़ेगा? बिल्कुल ऐसी वीडियो देखना बंद कर दो। देखो सर, अच्छे लोग अच्छे शेयरों को पकड़कर भूल जाते हैं। ये उन्हीं में से शेयर बन चुका है, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये एकदम तो नहीं होगा वो चीज़, कभी ना कभी गिरावट भी होगी, उछाल भी होंगे। तो ऐसे शेयरों में काफ़ी कम पैसा लगाकर छोड़ने वाली चीज़ों के साथ जेपी पावर से जीता जाएगा, क्योंकि कई बार ये ऊपर जाकर फिर दोबारा से नीचे आ चुका है। तो ये खेल है एक तरीके का, इस खेल को आपको समझना है, और बार बार जेपी पावर की चीज़ों के साथ नहीं समझना है, नहीं तो इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं आती। सबसे बड़ी बात सर, जेपी पावर में आपको अधिकतर कोई न्यूज़ आती नहीं दिखेगी। देखो सर, सुजलोन में दिख जाएगी, वोडाफोन आइडिया में दिख जाएगी, यस बैंक में दिख जाएगी, आपको अधिकतर हर एक कंपनियों में न्यूज़ दिख रही है। लेकिन जेपी पावर में बड़ी मुश्किल से आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आपके दिमाग में कोयला है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोयले से बिजली बनती है, और कोयला सरकार अलग अलग चीज़ों के साथ आपको बता रहा है कि कहीं जाने वाला नहीं है, ये पूर्ति करेगा। 2024 मार्च तक कुछ ना कुछ चीज़ें कोयले से होंगी, तो फिर ये रखने वाले शेयर हो जाते हैं सर। इसलिए आपको अलग तरीके से मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं अब क्या करें। क्या मैं आपको ये बताऊं कि सर यहाँ 13 से ये 16 जाएगा, 18 जाएगा, 19 जाएगा? सर ऐसा नहीं होता, मकसद समझने आपको पड़ेंगे। तो जेपी पावर फिर बता रहा हूँ, पॉजिटिव है लेकिन रखने वाली भावना से। इसलिए दूसरा अकाउंट खोलिए सर, आपका कोई से भी किसी से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर भी आपका जो दिल लगेगा, अच्छा लगेगा, उससे करिए, लेकिन धीरे धीरे रणनीतिक की तरफ आपको काम करना पड़ेगा। अडानी ग्रुप में रख लिया है फैसला रिजर्व सुप्रीम कोर्ट ने, और अलग से अतिरिक्त दिशा निर्देश के लिए भी सेबी से वो कुछ कह सकता है। वो क्या चीज़ें होंगी उस पर भी हमारी बिंदु टिकेगा। और अब जब ये रिजल्ट निकल कर आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो शेयर उसी तरीके से इफेक्ट करते मिलेंगे, तो वहाँ पर हमें वेट करना है। पेटीएम से वारन बफेट की कंपनी BH इंटरनेशनल ने अपना शेष जो हिस्सा था वो भी निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि कोई ना कोई इसी कंपनी में से कभी ना कभी ऐसी न्यूज़ के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए जो गिरावट भी कर सकती हैं। दूसरा आपको समझना है कि गेल इंडिया अपने खाली पड़े कुओं में से
उसके अंदर वो एक ऐसा भंडारण बनाने की योजना बना रहा है जो LNG पे है, जिससे पहले अभी तक कहीं कहीं पर नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये बेस्ट है। और अभी तक जो भी भारत अपनी LNG को रखता है वो पाइपलाइन और इस तरीके के टैंक में रखता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो विशेषताओं के साथ वीडियो देखिए और दिन अच्छा कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, काम को अच्छा समझिए और काम को अच्छा समझकर ही अपने पहले काम को भी वजूद के साथ अच्छा कीजिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आपको खोना नहीं है। सच्ची एनालाइज पर भरोसा कीजिए और किसी की भी बात पर भरोसा मत करना, अपनी बातों को सबसे आगे, अपनी एनालाइज को सबसे आगे आपको करना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।